नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। तो माहौल टाइट है कि अब शुरुआत करते हैं। दरअसल अमेठी की जंग की आज हम बात करेंगे। अमेठी की जंग क्या राहुल गांधी वर्सेस फिर से स्मृति ईरानी होने वाली है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं तय कर पाई है या नहीं उतार पाई है। स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा हो सकता है। अमेठी से कभी राहुल गांधी का नाम सामने आता रहा है तो कभी उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी इस बार चुनाव में सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि अमेठी में बीजेपी के स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस की ओर से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा। आज एक बार फिर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकती है। जी हां, राहुल ही ताल ठोक सकते हैं अमेठी से। बताया जा रहा है कि अमेठी से राहुल के नाम पर सहमति बन भी गई है। वायनाड चुनाव के बाद या वायनाड चुनाव निपटने के बाद अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार तय करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है। क्या कांग्रेस को अमेठी में फिर से राहुल गांधी के हारने का डर सता रहा है। सवाल ये, क्या राहुल गांधी अपने पुरखों की सीट बचा पाएंगे। अपने खास कार्यक्रम माहौल टाइट है में ऐसे कुछ सवालों का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अमेठी के घमासान को लेकर कुछ सवाल हैं जिनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, वो आपको दिखाते हैं। जनता से ये दरअसल हम सवाल पूछेंगे और इसी सवाल का जवाब जनता से हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और वो इन सवालों का जवाब जनता से पूछेंगे। अमेठी में जनता किसके साथ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अमेठी में जनता किसके साथ होगी, किसके बीच में जंग चाहती है जनता। स्मृति के सामने कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। क्या कांग्रेस को सता रहा है हार का डर, ये अपना में बड़ा सवाल है। गढ़ में उम्मीदवार उतारने में आखिर इतना हिचकिचा क्यों रही है। कांग्रेस क्यों 26 तारीख का इंतजार किया जा रहा है। क्या राहुल गांधी बचा पाएंगे पुरखों की सीट, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या स्मृति ईरानी फिर खिला पाएंगी कमल। ये तमाम अहम सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक और कांग्रेस अमेठी लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। आज उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला भी बोला, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। हालांकि राहुल के चुनाव लड़ने को लेकर कुछ साफ नहीं हुआ है। हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है, ये जग जाहिर है कि वायनाड में अपना चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी ने आतंकवादी संगठन पीएफआई का समर्थन लिया। पीएफआई के संदर्भ में जब चार्जशीट आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पीएफआई के आतंकी संगठन ने हर जिले में कितने हिंदुओं को मारना है उसकी लिस्ट बना। झूठ और आधी अधूरी सूचनाओं को अपने हिसाब से प्रयोग करके जनता को भ्रम में रखने वाली स्मृति ईरानी ने फिर एक बार झूठ बोला है, और वो झूठ है राहुल गांधी जी के साथ वायनाड में पीएफआई के समर्थन को जोड़कर। उस संगठन ने समर्थन देने की बात की, हमने इनकार किया। उसके बावजूद उन्होंने ये भ्रामक सूचना लोगों में फैलाने की कोशिश की है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस देश के विकास के साथ कांग्रेस जुड़ी हुई है और राहुल जी के साथ जन समर्थन है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं लाइव और उनके साथ जनता मौजूद रहेगी। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बरेली से अजय कश्यप हमारे सहयोगी मौजूद हैं, रायबरेली से सैयद अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं और गाजियाबाद से पीयूष गौड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं लखनऊ का। विशाल हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ लोगों की मौजूदगी है। विशाल, लोगों से पूछिए कि दरअसल कांग्रेस किसी कंफ्यूजन में है, किसी डिलेमा में है कि एक बार फिर से हार गए राहुल गांधी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से प्रत्याशी तय करने में इतनी देरी हो रही है या फिर और कुछ वजह है। देखिए, बिल्कुल हम सीधे जनता से बात करते हैं। राजधानी लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में आ जाएंगे। कैसे देख रहे हैं इसको, अमेठी की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी? नहीं, दिलचस्प नहीं होगी। वो कांग्रेस हमेशा से कंफ्यूजन में अपनी परंपरागत सीट के लिए वो सोच रहे हैं, तो देश के बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज ही रहेगी। अब युवा क्या सोचता है? युवा ये सोचता है, देखिए परिवारवाद की राजनीति और विकास की राजनीति बहुत अंतर है। बीजेपी विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस परिवारवाद की, तो उसमें बहुत अंतर है। अच्छा, अमेठी को लेकर बड़ा जो है इस वक्त रस्साकसी चल रही है, बहुत तय नहीं कर पा रहे प्रत्याशी। देखिए, पिछली बार भी राहुल जी अमेठी से चुनाव हारे थे और मैं दावे से कह सकता हूँ इस बार भी हारेंगे, क्योंकि इस समय कांग्रेस को प्रत्याशी ही नहीं ढूंढने मिल रहे हैं। और इसी कारण से जो परिवारवाद को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसी कारण से तमाम कांग्रेसी जो है अन्य दलों में पलायन कर गए हैं। पलायन कर रहे हैं। आपको लगता है कि अमेठी का लड़ाई जो है दिलचस्प होगी?
बिल्कुल दिलचस्प नहीं होगी। असली बात राष्ट्र विरोधी ताकतों और राष्ट्रवादी ताकतों के बीच ये मुकाबला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो भारत की नीतियां हैं, जो इन्होंने भारत के विकास के लिए काम किए हैं, इसमें सारी पार्टियों को हार का डर सता रहा है। और ये अभी से जो है ये अगर बात करें तो स्मृति ईरानी ने जो है हमला बोलना शुरू कर दिया। पीएफआई से कहा कि पीएफआई का समर्थन लिया राहुल ने वायनाड चुनाव में। देखिए, ऐसा है कि अब भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश मोदीमय, योगीमय, राममय हो चुका है। अब वहाँ से राहुल आए चाहे सोनिया आए, हर कोई वहाँ पे गढ़ जैसी कोई चीज़ बची क्या? गढ़ जैसी नहीं, अब ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ना अमेठी के लिए हैं, ना तो देश के लिए हैं। उनको विकास से मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ परिवारवाद से मतलब है। और अमेठी के लिए तो आज तक कुछ किया ही नहीं। उसी आपको लगता है कि अभी कंफ्यूजन चल रहा है कांग्रेस में लगातार प्रत्याशी को लेकर? कांग्रेस अब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं रही है। कांग्रेस में जो है जेएनयू वाले सारे वामपंथी राजीव गांधी, उनके राहुल गांधी के सलाहकार हैं। तो कांग्रेस जो है चाइना के रास्ते पे चल रही है और हिंदुस्तान के लोग जो है वो आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो है अफीम खा के जो जी ठीक, बिल्कुल। देखिए, ये तमाम राजधानी लखनऊ के लोग हैं जो अलग अलग राय जो है वो दे। जी ठीक है। रायबरेली से सैयद अख्तर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अख्तर, ये बताइए कि रायबरेली के लोग क्या सोचते हैं? भाई, इन दोनों सीटों पर भी तो पहले से तय हो जाना चाहिए था। बीजेपी की पहली लिस्ट आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट तय थी कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के ये जो दो गढ़ हैं, ठीक है, पिछली बार रायबरेली सीट जीत गई कांग्रेस, अमेठी हार गई, लेकिन पहली सीट में ही तय हो जाना चाहिए था कि अगर सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं लड़ रही तो कौन लड़ रहा है। लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा है, जिसके पीछे की वजह रायबरेली के लोग क्या देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका कि कम से कम जो गढ़ कहा जाता है रायबरेली और अमेठी, वहां पर प्रत्याशी जरूर आ जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ना आना। तो जो आम लोगों में चर्चा है वो हम आम लोगों से ही जानेंगे। ये बताइए कि रायबरेली और अमेठी गढ़ कहा जाता है, कितने सालों से यहाँ पर वही परिवार काबिज रहा है। आज ये हालत हो गई है कि वो लोग अपना प्रत्याशी नहीं दे पा रहे हैं। क्या वजह आपको लगती है? अभी तक पीछे उन्होंने बहुत कोशिश किया नहीं, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ काम से भर्ती किया ही। और इतने दिन यहाँ रहने के बाद भी उनको जनता पे विश्वास नहीं था, छोड़ के वो केरल तमिलनाडु चले गए लड़ने। इससे जनता को फर्क पड़ता ही। तो क्या लगता है अभी तक प्रत्याशी का ना आना एक डर है, हार का डर सता रहा है क्या? घबराहट तो नहीं है। घबराहट नहीं होगी तो पहले अपने घर में अगर प्रत्याशी नहीं उतार पाए तो बाहर का क्या भरोसा किया जा सकता है? ये और क्या नाम है आपका? थोड़ा आ जाइए। राहुल सिंह जी। हाँ, क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। अच्छा, राहुल जी, अभी तक रायबरेली और अमेठी में प्रत्याशी का ना आना कांग्रेस जो गढ़ कहलाता है, इसलिए सवाल ज्यादा उठ रहा है। जी। क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है? अब वो एक्चुअली क्या है, 5 साल से जो है क्या नाम स्मृति ईरानी जी वहाँ सांसद हैं, लेकिन अब तक वहाँ पे प्रत्याशी उतर जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ जरूर है, क्या है वो कांग्रेस वाले ही जान सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में काफी कुछ पिछला पुराने मतलब पूर्वजों से कांग्रेस का कब्जा रहा है वहाँ पे। और आने वाले टाइम में देखिए राहुल जी का क्या कब तक जो है आते हैं नहीं आते हैं। वैसे आज हमने देखा कि न्यूज में पेपर में कि जो है वायनाड से शायद वो लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, एक सवाल और है, आप आइएगा। क्या नाम है आपका? वाजपेयी जी, स्मृति ईरानी ने आज बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी पे कि उन्होंने जो वायनाड का चुनाव जीता है उसमें पीएफआई जैसे आतंकी संगठन का समर्थन लिया है। आपको क्या इनकी बातों में कुछ सच्चाई लगती है स्मृति ईरानी की, या सिर्फ हवा बातें? हवा बातें हैं। उनका पक्षता तो उन्होंने बात की था। ठीक है, ठीक है। अख्तर, मैं लौटता हूं। अजय कश्यप का रुख कर लेते हैं। बरेली से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अजय, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो किस तौर पर देखते हैं? अमेठी के जंग की सिर्फ हम बात कर लेते हैं। अमेठी में अगर राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो क्या मुकाबला दिलचस्प होगा, या फिर गांधी परिवार से, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर प्रियंका वाड्रा हो, अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो फिर चुनाव दिलचस्प होगा, या फिर इन तीनों के अलावा कोई और लड़ता है तो वॉकओवर एक तरीके से मिल जाएगा स्मृति ईरानी को? ऐसा लगता है क्या लोगों को?
देखिए कुंदन, आपको बता दूं कि रायबरेली की बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ कहा था। गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति वहां से लड़ता तो ये था कि हाँ, जो विरोधी है उसकी जमानत जब्त हो जाती थी। लेकिन अब जो समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि अब जो रायबरेली में जो पहली लिस्ट में नाम आया था, लेकिन अब जो है, अब देखिए चुनाव बिल्कुल दहलीज पे आ चुके हैं, लेकिन अब तक जो है नाम नहीं हुआ। वायनाड की बात है, स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जो है पीएफआई से गठबंधन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्ता में आना चाहिए था। बरेली के मौजूद लोग मेरे संग मौजूद है, उन्हीं से राय लेके तो ज्यादा बेहतर रहेगा। राहुल गांधी जो है, क्या आपको लगता है कि रायबरेली में अभी तक उन्होंने जो है ना तो ये घोषित करा कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी, ना ही राहुल गांधी या उनके परिवार से कोई और, तो क्या आपको लगता है कि क्या कोई कुछ तरह का डर है उनको कि क्या सीट पे कैसे बचाएंगे? उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जमानत जब्त हो जाए। वो तो गढ़ है ना, वो तो गढ़ है उनका। तो जब गढ़ था तब था, तो गढ़ नहीं रहा ना उनका। स्मृति ईरानी जो यहाँ से जीती थी पिछली बार, तो अच्छे वोटों से जीती। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी जो है, जो हिंदू विरोधी संगठन पीएफआई है, उसके साथ मिलकर जीत की गठजोड़ करते हैं। राहुल गांधी जी के जिस तरह से वक्तव्य हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जो उनकी नीतियां स्पष्ट न होने के कारण उनका समीकरण दिन पर दिन निगेटिव की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और उम्मीद है कि जैसे आपने पहले सीटें निकलती थी, क्या डर सता रहा उन्हें? उन्हें डर ये सता रहा है कहीं भाजपा फिर से एक बार ये रायबरेली जो उनका गढ़ था, कहीं वहां से जीत ना जाए। अच्छा, गढ़ बचाना है, तो आप बताइए क्या कहेंगे इसमें? ये तो पार्टियों का अपना पक्ष विपक्ष का आरोप है। और नहीं, रायबरेली की बात चल रही है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ खाया था ना, गांधी परिवार से कोई भी लड़ता था वहां से वो जीत जाता, लेकिन पिछली बार जो है उनके गढ़ में भाजपा ने सेंध लगाई थी। अब क्या उनको डर है? राजनीति में किसी का कोई गढ़ वगैरह नहीं होता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। अच्छा, मतदाता है, इसलिए ये कंफ्यूजन है ना है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, वोट करें। आप बताइए, राहुल गांधी को या उनके परिवार को डर सता रहा है कि उनके जो गढ़ कहा जाता था, एक बार फिर से सेल मारेगी हो जाएगी? इससे क्या डर होगा? स्पष्ट दिख रहा है। डर क्या है कि ये मानो बैकफुट है पूरा। अभी तक जो है उन्होंने नाम भी घोषित करे। नाम क्या घोषित करने, पहले से घोषित हो कुछ नहीं होने वाला। जब तक उन पर योजनाएं नहीं होगी, कोई एग्रेसिव प्लान नहीं होगा, जिससे आपसे वो कोई विचारधारा नहीं होगी, तो उसके यहाँ पे किस तरह से कब तक लोगों को भ्रमित करते रहेंगे? देखिए कुंदन, ये बरेली के मौजूद लोग थे जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पे जो है युवाओं का अभाव है, लोगों को जुटने का अभाव है, उसके चलते जो है उनके गढ़ में जो है। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जनता की राय हम तक पहुंचाने के लिए। अब सीधे